हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 2 बाब 1 ता 11 आयात। उन दिनों में काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, है खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा, अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफ़त को दूल्हा ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक्त जब सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, आज हम पाक माँ कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दसा मरियम की ईद मना रहे हैं, ख़तून लुर्दस, लेडी ऑफ लुर्द्स। आज हम ख़तून लुर्दस की ईद मनाते हैं और आज पूरी दुनिया में बीमारों का दिन है। आज पूरी दुनिया में तमाम बीमारों के लिए दुआ की जाती है। आज पूरी दुनिया में बीमारों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा के हजूर दुआ की जाती है। आज पूरी दुनिया में लोग जो हैं बीमारों के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए मुक़द्दसा मरियम की पहाड़ी पर। और मुक़द्दसा मरियम फ्रांस के शहर लुर्दस में मुक़द्दस बरनादित पर 18 दफ़ा ज़ाहिर हुई। फ्रांस के शहर लुर्दस में सेंट बरनादित पर 18 मरतबा ज़ाहिर हुई और उसने पैगाम दिया, तौबा करें। उसने पैगाम दिया कि मसीह खुदावंद की आवाज़ को सुने, मसीह खुदावंद की पैरवी करें। और उसने पैगाम दिया कि हमें माफ़ी मांगने और एतराफ़ करने की ज़रूरत है ताकि हम शफा पा सकें। जब हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे तो हमें शफा मिलेगी, हमारे रोग ख़त्म होंगे, हमें कामयाबियाँ मिलेंगी, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें बरकत मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी और मेरे ख़ानदान को खुशहाली मिलेगी। ये है तौबा करने और खुदा से माफ़ी मांगने से। तो मुक़द्दसा मरियम का ये पैगाम है कि तौबा करें। मसीह खुदावन ने भी जब अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उसने पहले यही लफाज कहे कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करने की ज़रूरत है। मुक़द्दसा मरियम ने भी तौबा का पैगाम दिया और मसीह खुदावन ने भी अपने मनादी के आगाज़ पर तौबा का पैगाम दिया। तो आज हमें खुदा से माफ़ी मांगने, खुदा से रहम मांगने की ज़रूरत है। और मुक़द्दसा मरियम का जो ज़हूर है, उसका ज़ाहिर होना जो है, ये ज़ाहिर करता है कि मुक़द्दसा मरियम ख़ानदानों की माँ है। मुक़द्दसा मरियम जो है वो वसीला निजात है।
और खुदा का फरिश्ता जिब्राइल मुकद्दसा मरियम के पास आकर पैगाम देता है कि तुझसे बेटा होगा, तुझसे निजात दहिंदा होगा, तू वसीला निजात बनेगी और तेरे वसीले से दुनिया निजात पाएगी, ज़िंदगी पाएगी, और तू उसका नाम यसू रखना। वो अपने लोगों को शिफा देगा। तो शिफा देने वाला जो है वो मुकद्दसा मरियम के ख़ानदान से मिला है, शिफा देने वाला जो है मुकद्दसा मरियम के ज़रिए से मिला है। तो आज हम पूरी दुनिया में पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम की ईद मना रहे हैं। फ्रांस के शहर लुर्दस में जहाँ पर मुकद्दसा मरियम ज़ाहिर हुई, वहाँ पर चश्मा ज़ाहिर हुआ। चश्मा जो है पानी का बूंद पड़ा, और जो कोई उस पानी के करीब जाता है, उस पानी को छूता है, उस पानी को इस्तेमाल करता है, उसे शिफा मिलती है, लोग मुकम्मल शिफा पाते हैं। आज भी पूरी दुनिया से लोग लुर्दस में जाते हैं, फ्रांस में मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर, और लगातार दिन रात लोग वहाँ पर दुआएं कर रहे हैं। दिन रात लोग वहाँ मोमबत्तियाँ जलाते हैं, दिन रात वहाँ रोज़री पढ़ी जाती है, दिन रात वहाँ लोग शिफा पा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी पाते हैं। मुकद्दसा मरियम ख़ानदानों की माँ है, और ख़ानदान में माँ को सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है। ख़ानदान को संभालने वाली और ख़ानदान को पालने वाली, ख़ानदान की तरबियत करने वाली, ख़ानदान की फ़िक्र करने वाली घर में माँ होती है। माँ घर को संभालती है, माँ घर को बनाती है, और माँ जो है बेशुमार कुर्बानियाँ देती है। माँ ने कुर्बानी दी अपने बेटे की, इकलौते बेटे यसु मसीह की, और बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इस बेटे से हमें निजात मिली, हमारे गुनाहों से हमें खलासी मिले, और हमें बाप के साथ रिश्ता रूहानी मजबूत हुआ। तो आज हम जो है मुकद्दसा मरियम की ईद मनाते हुए गौर करते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है हमारे लिए सिफारिशें करती हैं, और उसकी सिफारिश पर असर है। जब वो एलिज़ाबेथ के घर में जाती है, तो जैसे ही एलिज़ाबेथ के साथ मुलाकात हुई तो उसे भी खुशी मिली। बुढ़ापे में है और उसे औलाद की खुशी मिली। खुशी से वो जो है इस बात का इकरार करती है कि खुदा की माँ मेरे पास आई है। वो रूह कुदस से भर जाती है, बच्चा उसके बतन में उछल पड़ता है खुशी से, और ये खुशी की अलामत है। उस घर में बरकत आई है, उस घर में खुशी आई है, और उस घर में खुशहाली आई है मुकद्दसा मरियम के कदम रखने से, मुकद्दसा मरियम को सलाम करने से, मुकद्दसा मरियम से मिलने से। एलिज़ाबेथ की मुलाकात हुई मुकद्दसा माँ के साथ, मुकद्दसा माँ को मिलने से उसके पूरे घर को बरकत मिली है। तो जब हम मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर जाते हैं, सिफारिश करते हैं, सलाम करते हैं, तो हमें और हमारे घर को बरकत मिलती है। आप ज़रूर अपने ख़ानदान की तरफ से एक मोमबत्ती जो है मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर जलाया करें, ताकि आपके घर को बरकत मिले, क्योंकि ये इज़्ज़त जो है खुदा ने दी है। उसने जिब्राइल फरिश्ते को भेजा और उसने सलाम कहा, सलाम में पुरफजल, तो फजल से बड़ी हुई है। और मुकद्दस पुरसुस कहता है कि खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, और मुकद्दसा मरियम तो फजल से बड़ी हुई है। और यहाँ से हमें ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी के चश्मे फूटते हैं, शिफा मिलती है, ज़िंदगी का बानी मिलता है, ज़िंदगी देने वाला मिलता है, शिफा देने वाला मिलता है। और यीशु मसीह के पास बेशुमार बीमार आते थे, यीशु उनको छूता तो उन्हें शिफा मिलती थी। और आज हम तमाम बीमारों को खुदा के असुर में लेकर आए हैं, मुकद्दसा मरियम के सामने लेकर आए हैं कि मुकद्दसा माँ इनके लिए सिफारिश करे अपने बेटे और बेटियों के लिए, ताकि इनके रोग और की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं, इनकी मुरादें पूरी हों, इनकी दुआएं कबूल हों। तो आज मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों से हमारे घरानों की मुरादें पूरी होंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमें बरकतें मिलेंगी, क्योंकि आज हम बड़ी अकीदत के साथ मुकद्दसा मरियम की ईद मनाने के लिए आए हैं। अकीदत के साथ मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए आए हैं। तो अपने घरों में भी, अपने बच्चों को भी, ख़ानदानों को भी बताएं कि रोज़री पढ़ें। और मुकद्दसा मरियम जब ज़ाहिर हुई बरनादित पर, उसने कहा कि रोज़री पढ़ें, और वो बच्ची जो है मुसलसल रोज़री पढ़ती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना उसे मसीही तालीम का नहीं पता था, बाइबल पढ़ने नहीं आती थी, मगर एक बात है उसे रोज़री पढ़नी आती थी। बाइबल पढ़ने नहीं आती थी, उसे रोज़री पढ़नी आती थी, तालीम मसीह नहीं आती थी, मगर उसे मुकद्दसा मरियम का पता था। वहां से उसके माँ बाप ने सिखाया था। बरनादित बीमार रहती थी हर वक्त, और उसके माँ बाप ने सिखाया था। बहुत गरीब थे, बहुत सादा थे, बहुत गरीब थे, बहुत सादा थे, और माँ बाप ने, उसके अम्मी अब्बू ने यह बताया था कि रोज़री पढ़नी है मुकद्दसा मरियम की।
मुकद्दसा मरियम से अकीदत रखनी है, मुकद्दसा मरियम से प्यार करना है। और वो हर वक्त अपने हाथ में रोज़री रखती थी, हर वक्त अपने हाथ में रोज़री रखती, जहाँ भी जाती थी उसके पास रोज़री होती थी। जब भी मौका मिलता था रोज़री पढ़ती थी, उसे और कुछ नहीं आता था, सिर्फ रोज़री आती थी और वो ही पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी। इसलिए रोज़री की इबादत लगातार करने से मुकद्दसा मरियम का ज़हूर हुआ उस पर, मुकद्दसा मरियम उस पर ज़ाहिर हुई, क्योंकि वो मुसलसल रोज़री पढ़ती रहती थी, मुसलसल मुकद्दसा मरियम को सलाम करती रहती थी। मुकद्दस उसके दिल में मुकद्दसा मरियम के लिए प्यार था और मुकद्दसा मरियम 18 बार उस पर ज़ाहिर हुई। और उसने कहा कि यहाँ से जो है वो मट्टी को खोदो, और बरनादित ने मुकद्दसा मरियम के कहने पर मट्टी खोदी और वहाँ से चश्मा निकल पड़ा। और आज भी वो चश्मा जारी है फ्रांस में, आज भी वो चश्मा बह रहा है, आज भी लोग वहाँ से शिफा पाते हैं। ये मुकद्दसा मरियम ने कहा कि इसी जगह पर हाथ के साथ ही आप मट्टी को खोदो और वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ और लोगों ने शिफा पानी शुरू की। उसे सिर्फ रोज़री पढ़नी आती थी और वह रोज़री पढ़ती रहती थी। तो हम भी ख़ानदानों में रोज़री पढ़ते नहीं, ख़ानदानी रोज़री। और गीत भी है कि आने वाली आफतां तो बचाए रोज़री, तो रोज़री जरिए सानू आफतां तो बचाती है, रोज़री जरिए साडे खानदान 'च खुशहाली लियाउंदी है, रोज़री दे नाल खानदानां दे विच बरकत आंदी है, घरां नूं बरकत मिलती है, जिंदगियां नूं बरकत मिलती है, शफा मिलती है। तो रोज़री की इबादत जरिए ये बड़ी खास इबादत है, बड़ी खास इबादत है। ये बरकतां मिलदियां ने सानू रोज़री पढ़न दे नाल, ते सानू रोज़री की इबादत जरिए पढ़नी चाहिए। किसी वक्त भी आप चलते फिरते काम करते हुए मुकद्दसा मरियम को सलाम करें, दिल में रोज़री पढ़ते रहें, एक बेद पढ़े, दो बेद पढ़े, एक सुबह पढ़ लिया, शाम को नहीं टाइम मिलता तो किसी वक्त भी आप रोज़री पढ़ सकते हैं। ज़रूर मुकद्दसा मरियम को सलाम करते रहें और रोज़री। इसलिए हमारे गिरजाघर में हर रोज़ जो है 10 बजे रोज़री होती है ऑनलाइन, जो काफ़ी लोग शामिल होते हैं, हमारी बेटियां माएँ शामिल होती हैं, रोज़री पढ़ती हैं, और बड़े लोग जो हैं ऑनलाइन जो है वो देखते हैं रोज़री। हमारे गिरजाघर में हर रोज़ जो है वो 10 बजे सुबह रोज़री होती है, ताकि लोग मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों से बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ। बेशुमार लोग पहाड़ी पर आकर मोमबत्तियाँ जलाते हैं, मुकद्दसा मरियम को सलाम करते हैं, और माँ उनकी दुआओं को सुनती है और कबूल करती है, उनकी जवाब देती है। और आज के इंजील पाक में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने जब मोजज़ात का आगाज़ किया तो मुकद्दसा मरियम के कहने पर किया। जब उसने मोजज़ात करने शुरू किए तो उसने मुकद्दसा मरियम के कहने पर शुरू किए। एक शादी का ख़ानदान है जिसमें मुकद्दसा मरियम को भी दावत है और मसीह खुदावंद को भी दावत मिली है, और वहाँ पर मौजूद है। उस घर में मैं नहीं रही, घर परेशान है, घर बहुत परेशान हो गया कि इतने ज़्यादा मेहमान आए, इनका इंतज़ाम कहाँ से करें, ख़ानदान के लिए बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्या करें, किसको बताएं, सारा ख़ानदान परेशान है। मगर मुकद्दसा मरियम ने उनकी परेशानी को समझा, उनकी परेशानी को महसूस किया, उनके दुख को समझा। तो घर में माँ ही दुख को समझ सकती है, माँ ही परेशानी को समझ सकती है, और माँ ही दुआएं करती हैं, और माँ की दुआओं से ही असर होता है और ख़ानदान को बरकत मिलती है। ख़ानदान का कोई भी अफराद नहीं आया मुकद्दसा मरियम के पास, मगर वो अपने दुख और गम के साथ मुकद्दसा मरियम को नज़र आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा दुख ये है, मेरी परेशानी ये है, मेरे घर में मसला ये है, मगर मुकद्दसा मरियम के सामने वो परेशान ख़ानदान है, मुकद्दसा मरियम उनको देख रही है। तो हम भी दुखी परेशान जब सामने आ जाते हैं तो खुदा और मुकद्दसा मरियम हमें देखती है, अपने दुख लेकर सामने आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियां लेकर आ जाते हैं, हम बीमारियां लेकर आ जाते हैं। क्या खुदा ये मेरी बीमारी है, या खुदा ये मेरा बेटे को कामयाबी चाहिए, मेरे बेटे को रोज़गार चाहिए, मेरे बेटे को जो है पढ़ाई में कामयाबी चाहिए, मेरे बेटे को घर चाहिए, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए। तो हम अपनी सारी चीज़ें जो है मसले लेकर आते हैं खुदा के सामने मुकद्दसा मरियम सिफारिश करने के लिए। तो माँ देखती है, माँ फिक्र करती है, माँ अपने बेटे से सिफारिश करती है, और बेटा जो है वो माँ की सिफारिश को नज़रअंदाज नहीं करता कभी भी। कोई भी बेटा जो है अपनी माँ की बात को तरजीह देता है, तो मसीह खुदावंद जो है हमेशा अपनी माँ की बात को तरजीह देते हैं, अवलियत देते हैं, और उसकी सिफारिश पुरस्सर है। यहाँ पर भी मुकद्दसा मरियम ने कहा है अपने बेटे से कि इनके पास मैं नहीं रही, और गुलामों से कहा है कि इनमें पानी भर दूँ, और खादमों से जो ये कहता है, इतना भरोसा है, यकीन है अपने बेटे पर, ये जानती है कि मेरा बेटा मोजज़ात कर सकता है,
ये जानती है कि मेरा बेटा परेशानी दूर कर सकता है, ये जानती है कि मेरा बेटा बरकत दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए फ़ौरन कहा है कि इस ख़ानदान की मदद कर। फ़ौरन ये नहीं पूछा क्या कर सकता है मदद, बल्कि ये कहा कि इनकी मदद कर, इनकी मदद कर, ये परेशान है फ़ौरन। तो मसीह खुदावन ने फ़ौरन जो है वो उनके लिए मौजज़ा कर दिया। ये पहला मौजज़ा और मौजज़ात का आगाज़ मुकद्दसा मरियम के कहने पर हुआ है। मुकद्दसा मरियम ने कहा और फिर मौजज़े होने शुरू हुए। मुकद्दसा मरियम के कहने पर पहला मौजज़ा हुआ है और माँ ने ये मौजज़ा ख़ानदान के लिए करवाया है। इसलिए मुकद्दसा माँ हमारे ख़ानदानों के लिए भी मौजज़े करवाती है, हमारी ज़रूरतों के लिए मौजज़े करवाती है, हमारी बीमारियों के लिए मौजज़े करवाती है। तो हमें मुकद्दसा मरियम से प्यार करना है, मुकद्दसा मरियम की अकीदत करनी है, मुकद्दसा मरियम का एहतराम करना है, ताकि हम मुसलसल खुदा से बरकत पाएँ। हमें यीशु कहाँ से मिला? मुकद्दसा मरियम से। निजात दहिंदा कहाँ से मिला? मुकद्दसा मरियम से। ज़िंदगी देने वाला कहाँ से मिला? मुकद्दसा मरियम से। शफा देने वाला कहाँ से मिला? मुकद्दसा मरियम से। तो इसलिए हमें हमेशा मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करनी है, ताकि हमें ज़िंदगी मिलती रहे और बरकत मिलती रहे। हमें मुकद्दसा माँ से सिफारिश करनी है। और आज काना जलील के घर को भी जो बरकत मिली है, वो वहाँ पर कौन मौजूद है? उस ख़ानदान में कौन है? उस घर में यसु मसीह हैं, उस घर में मुकद्दसा मरियम है। तो जेड़ा घर अपने घर यसु मसीह नूं ते मुकद्दसा मरियम नूं दावत देंदा है, उस घर दे विच खुशहाली ते बरकत आती है। असीं ज़रूर मुकद्दसा मरियम नूं ते मसीह खुदावन नूं अपने घर बुलाइए। असीं बुलाइए कि खुदा साडे घर आ। यार ने भी क्या है, खुदा तो मेरे साथ चल मेरे घर में और मेरी बेटी को छुपा दें। तो हम भी यसु को अपने घर में बुलाए और मुकद्दसा मरियम को। जहाँ पर मसीह खुदावंद है और जहाँ पर मुकद्दसा मरियम है, उस घर में बरकत है। पूरे घर नूं बरकत मिली है, पूरे घर नूं बरकत मिली है। तो असीं भी अपने घर मुकद्दसा मरियम ते यसु नूं बुलाइए, ताकि साडे घर नूं बरकत मिले, ज़िंदगी मिले, सेहत तंदुरुस्ती मिले और शफा मिले। तो आज हम बड़े ईमान के साथ आए हैं खुदावंद के घर में शफा पाने के लिए, ज़िंदगी पाने के लिए और मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करने के लिए। जितने लोग आज अकीदत रखेंगे मुकद्दसा मरियम से बरकत पाएंगे, तो घरों में भी रोज़री पढ़ें, बच्चों को भी सिखाएं, हमारे बाप सलाम मरियम की दुआ भी सिखाएं, हमारे बाप की दुआ भी सिखाएं, और पढ़ते रहें जब भी मौका मिले, ताकि आप ज़िंदगी पाते रहें और खुदा के साथ जुड़े रहें और शफा पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।